वम्रअतुहु क़ाइमतुन, और उस वक्त हजरत इब्राहिम की बीवी वहां पास ही खड़ी थी, सैयदा सारा। फضحكت फबशरनाहा बिइस्हाक, तो वो हंस पड़ी। हंसी किस बात से? अपने खावत के साथ जो कुछ हुआ था उसके ऊपर। मेहमान आए ने और सारा कुछ तैयार किया, ज़ाहिर है उनकी बीवी ने भी बीच में सारी एफर्ट पुट की होगी। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बछड़े को ज़बह करके खाल उतार के और गोश्त बना के लाए हैं और बीवी ने इतनी मेहनत की है, तो उनकी हंसी इसलिए छूट गई कि एंड रिजल्ट ये है कि ये तो फरिश्ते निकले हैं, तो ये नेचुरल थी हंसी। तो जब वो हंसी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उन्हें बिशारत दी, फबशरनाहा बिइस्हाक, इसहाक की उन्हें बिशारत दी। यानी वो हंसी क्या उनको अगली एक बात फिक्र वाली डाल दी। यानी वो बूढ़ी औरत थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 90 प्लस हो चुके हुए थे और सैयदा सारा भी 70-80 प्लस थी। तो एक तो वो हंसी और ऊपर से फरिश्तों ने उस हंसी के अंदर मजीद इजाफा कर दिया। ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हंसे का पड़ासा हो गया। इसमें वो नहीं हंसी है, बल्कि वो दूसरी जगह पे आता है कि उन्होंने फौरन अपना हाथ माथे पे मारा यूं करके कि इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की बिशारत दे रहे हो। मतलब ये खुशखबरी है कि एक बूढ़ी औरत जो है वो एक बच्चा खिलाए अब इस उम्र के अंदर, जबकि मेरा खावंद भी बूढ़ा हो चुका है और मैं भी बूढ़ी हूं। हमारे मुआशरे में तो अल्लाह देता कहा जाता है ना, अगर बुढ़ापे में किसी को औलाद हो जाए। तो उस जमाने में भी बड़ी अजीब बात एक तस्वुर की जाती थी। तो वमिन वराई इसहाक याकूब, और साथ ही पोते की बिशारत भी दे दी। हाँ, कि इसहाक होगा और उसका बेटा याकूब होगा, और याकूब वो जिसका लक़ब इसराइल, और उसके 12 बेटे जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, और यहां से बनी इसराइल चलेगी। ये 7 बिशारत मिल गई। क़ालत या वैलता, उन्होंने कहा वाय हैरानगी, ये यानी वो एक्सक्लेम विद सारो, उन्होंने कहा हाय अलिदु व अना अजूज, मेरा बच्चा होगा जबकि मैं बूढ़ी हूं। वहादा बाली शैखा, और ये मेरे मियाँ भी इतने बूढ़े हो चुके हुए हैं, अब बुढ़ापे में मैंने बच्चे खिलाने हैं इस उम्र के अंदर। औलाद तो उनको नहीं हुई थी ना, तो हालांकि खुशी भी थी कि अल्लाह ताला औलाद दे रहा है एक ऐसी औरत को जिसकी औलाद ही कोई नहीं है, और साथ पोते की बिशारत भी दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ था कि लोग क्या कहेंगे, ज़ाहिर एक नेचुरल थी चीज। इन्न हादा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि अब इस बुढ़ापे में हमें औलाद हो जाए। अब इसका मतलब कतन ये नहीं था कि वो अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन इंसान मार इंसान है, वो फौरन इस तरफ जाता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ ही जोड़ा हुआ है, हमेशा मोर्जात नहीं होते। ये आपको लगता है ना कि एक बाबा भी रोजाना 50 बातें मोर्जात की कर देता है। अंबिया में ये नहीं पाई जाती थी कि मोर्जे दर मोर्जे होते जा रहे हैं, सुबह उठा तो एक मोर्जा एक दोपहरी, तो उन्हें कैसे होगा। और यही हुआ है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के केस में भी। सूरह मरियम में आले इमरान में आता है कि जब उन्होंने दुआ की कि मुझे बुढ़ापे में औलाद दे, और जब फरिश्ता बिशारत दे रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरी औलाद कैसे होगी, मेरी तो बीवी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो इस सिलसिला तो हो नहीं सकता। भाई दुआ खुद मांगी थी, और फिर तब तुम्हें पता फिर फरिश्तों ने क्या कहा था कि भाई अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, आप कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने आपको पैदा किया तो अल्लाह ताला औलाद दे सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि उनका अकीदा नहीं था, ये था कि ये कैसे हो जाएगा, कि आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ करता। वो अब्दुल कादिर जिलानी है 7 पुत्र लेके देते थे जबरदस्ती। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक पुत्र भी नहीं थे ले सकते अल्लाह ताला से, और जो बिशारत फरिश्ते लेके आए उनकी बीवी भी हैरान है कि कैसे हो जाएगा। वैसे अगर आज की किसी कहानियां सुनी होती उन्होंने और नाउज़ बिल्लाह इसके जरिए वो नाउज़ बिल्लाह वरगलाए जाते तो फिर इस किस्म का कोई अकीदा रख सकते थे। लेकिन जाहिर है कि उनके हस्बैंड जो है वो पैगंबर थे, और पैगंबर अल्लाह की जो है वो हिफाजत में होते हैं, तो उनकी तरबियत उनको हासिल थी, इसलिए ये वाली बात तो उनके दिमाग में इस तरीके से नहीं आनी थी ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है। क़ालू, फरिश्तों ने कहा अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह, तुम ताज्जुब कर रही हो अल्लाह के हुक्म के मामले में। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातु, और उसकी बरकतें हो, अलैकुम, तुम पर, अहलुल बैत, ए इब्राहिम के घर वालों, इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो हर तरह की तारीफ किया हुआ है और बड़ी शान वाला है। यानी वो अपनी जात में खुद सतूदा सिफात है। ये दुरूद इब्राहिमी में आता है ना
इन्नका हमीदुम मजीद। यहां पर अहलुल बैत का लफ्ज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए आया, घर वालों के लिए आया। सूरतुल अज़ाब की आयत नंबर 33 में नबी इस्लाम की बीवियों को अहलुल बैत कहा गया। बीवियां भी अहलुल बैत में हैं और औलाद भी अहलुल बैत में दाखिल होती है। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रऊ, बस जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो खौफ टल गया, जाहिर है कि जब ये बातें शुरू हुई तो जाहिर है थोड़ी फ्रैकनेस शुरू होगी। पहले तो डरे हुए थे, ये नमक नहीं खा रहे, तो पहले उन्होंने बताया कि देखो हमें अल्लाह ने भेजा है कौम लूत की तरफ, आपके लिए हम ये खबर लेके आए हैं कि बुढ़ापे में अब सारा को औलाद होगी। लेकिन इससे पहले जो तकलीफ काट रही थी वो काट चुकी है। हजरत सारा ने वो सोकन वाला मामला भी हुआ सईदा हाजर के साथ, हाजरा लफ्ज नहीं ये हाजर लफ्ज है, और पूरी जिंदगी बगैर औलाद के गुजारी उन्होंने। उसके बाद खुशखबरी मिली और वो भी बुढ़ापे में। अब समझ नहीं आ रही कि इस पे खुशी मनाए या बुढ़ापे में औलाद जो खिलानी पड़ेगी उसके ऊपर लोग क्या बातें करेंगे, उसकी भी एक तकलीफ मुआशरे की है। तो ये सारे के सारा जब खौफ दूर हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, वजाअतहुल बुशरा, और उन्हें ये खुशखबरी मिल गई कि उन्हें औलाद होने वाली है। युजादिलुना फी कौम लूत, तो वो कौम लूत के बारे में झगड़ना शुरू हो गए फरिश्तों के साथ। दूसरी जगह जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात की थी कि ये औलाद होगी, तो फरिश्तों ने कहा कि मतलब क्या अल्लाह की कुदरत से चीजें बाहर है, उसकी रहमत से बाहर? उनका नहीं, अल्लाह की रहमत से तो मायूस जो है वो फासिकीन लोग ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक दुनियावी जो एक मामला है उसके अंदर अल्लाह ताला ने चीजों को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। मैं आपको बड़े वसूख से कहूंगा, इस तरह के जितने वाकयात हैं, हाँ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ताजुब करना, दुआ मांगने के बावजूद, फरिश्तों की बिशारत के बावजूद कि औलाद कैसे होगी, हालांकि उनको तो पता था कि औलाद हो सकती है। ख्वाह हजरत मरियम का ताजुब करना, बावजूद इसके कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आगे कह रहे हैं कि आप और आपकी औलाद को हम जान वालों के लिए निशानी बनाने लगे हैं, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कह रही है मैं मर के मिट्टी हो जाती, मैं अपने को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो बड़ी इलॉजिकल चीज लगती है अहले ईमान के केस में। हमें को बिशारत है तो हम शायद ऐसा ना कर रहे हो, और इतनी बड़ी हस्तियां अचानक ऐसा क्यों कर रही हैं? एक बशरी तगाज़ा है। और तीसरा ये वाकयात थे, ये बड़े वसूख के साथ मैं बात कर रहा हूं। अगर ये वाकयात बुखारी मुस्लिम में आए होते ना तो मुनकरीन हदीस ने कहना था देखो कितनी गुस्ताखी लिखी हुई है अंबिया की। भला अंबिया ऐसे हो सकते हैं कि दुआएं मांगे अल्लाह से और फरिश्ते आगे उन्हें बिशारत दे रहे हो औलाद की, फिर भी वो ये आगे से कहना शुरू कर दे कि हमें औलाद कैसे हो सकती है। ये सारे वाकयात अगर बुखारी मुस्लिम में होते तो इन लोगों ने मजाक उड़ाना था, लेकिन आज आप इनके सामने रखें तो तावील करेंगे कि नहीं वो बशरी तकाजे के तहत। भाई कोई आम बशर थे, वो पैगंबर थे, अल्लाह के नुमाइंदे थे दुनिया में। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला अगर बिशारत दे तो ऐसा ही हुआ करता है। उनका क्या अकीदा नहीं था? भाई था, वक्ती तौर पे हो गया ऐसा। तो ये जो बशरी कमजोरियां लगी हुई हैं, मैं इन्हें कोई गुनाह नहीं कहता और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। इंसानी कमजोरी है कि इंसान असबाब के साथ अल्लाह ताला ने उसे जोड़ा हुआ है, तो इन असबाब को अडॉप्ट करना होता है। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों के ऊपर जब फाका आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना नहीं किया, बल्कि मिस्र भेजा अपने बेटों को और वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर लेके आए और उन्होंने जाके वहां रोना रोया है कि भाई फाके आ गए हम पर। उन्होंने भी आगे से नहीं कहा भाई तुम पैगंबर के सहाबा हो, सोना बना लो, और तुम्हारे वालिद पैगंबर हैं, सोना बना लो। भाई ऐसा तो नहीं हुआ करता भाई। दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है।